आपका कोटा जाने से हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है, एक बहुत बड़ा मिथ है। आप कोचिंग कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, आपके नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉप के बच्चे होते हैं ना, उनको सीधे सीधे ऑफर आ जाता है। जब तक आप अपने से प्रिपरेशन नहीं करोगे, कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि बच्चे आजकल के डाउट नहीं पूछते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कम नंबर आ रहे हो, बट वो स्कॉलरशिप आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका अक्टूबर है, दिवाली आने वाली है, आपके क्लास में जितने भी बच्चे आ रहे थे ना स्टार्टिंग में, जो जोश था आपका, क्या अभी भी वो जोश बरकरार है आपके पास? पूरी लाइफ में अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाया तो आपके पेरेंट्स को लगभग 16 से 20 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो यार केवल उन लोग देखें जो कि जिसके पास टाइम है। अगर जिसके पास टाइम नहीं है वो जाके यार इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स और जो भी फनी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस, ठीक है, बहुत भरे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को ना देखें, और अगर आप देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको क्लास 11th में बेसिकली बेवकूफ बनाया जाता है, और जैसे आप 12th में आते हो, 11th 12th आप हम पूरी बातें करेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे पूरा यहाँ पे कच्चा चिट्ठा में खोलने वाला हूँ, ठीक है। अब यार होता क्या है कि आपको ये आप नंबर, पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ, ये शायद आपको पता हो कुछ नंबर, ठीक है। ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दिस इज ऑल्सो नंबर। एंड देखिए अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं लगभग 0.01%, ठीक है। ये है मैथ, ठीक है। ये आपका क्या है? मैथ है। दिस इज द चांस ऑफ योर सिलेक्शन इन योर IIT-JEE, ठीक है। ये आपका, तो क्या भैया हम छोड़ दें तैयारी, ना करें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हम लोग वो चीजें देखने वाले हैं किस प्रकार से आपको कोचिंगों में जो भी आपके छोटे भाई बहन है, अगर आप अभी भी इस ट्रैप में फंस गए हो तो आपके अपने भाई बहन या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपके जो भी बच्चे हैं उनको किस प्रकार से अवेयर कर सकते हैं कि किसी भी चीज में ब्लाइंडली नहीं कूदना है। अगर आपकी चीजें नहीं है, आपकी चीजें आपके बस में नहीं है, यू आर नॉट एबल टू मेक इट, तो आप उसको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन रेशियो है, ठीक है। जो आपका ये परसेंटेज है, कितने परसेंट बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं आपके, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि जेई में आपका यहाँ पे जेई का एग्जाम देते हैं, ठीक है, जो भी ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 15,000 भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ये आपके नीट में है, ठीक है, 20 लाख थे। 20 लाख में लगभग 6,000 के आसपास आपका यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कि यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, ठीक है। 6,000 7,000 भी हो सकता है, आई एम नॉट एग्जैक्ट, आई एम नॉट दैट एक्यूरेट, ठीक है, हो सकता है 6,000 7,000, बट मोटा मोटी आपके पास यहाँ 6,000 है, ठीक है। तो आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो इससे काफी कम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो क्या भैया हम छोड़ दें, पढ़ाई ना करें, हम लोग यही देख के बैठ जाएं, क्या हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा? ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। ये एक जस्ट आई ओपनर वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में यार और भी आगे हम लोग चीजें देखेंगे, किस प्रकार से कोचिंग आपको बेवकूफ बनाती है, ठीक है। किस प्रकार से आप 10th में जो कि आपको सपने दिखाए जाते हैं और आप वहां पे एडमिशन ले लेते हो, इसके बाद की वहां की कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यार जैसे ही आपको ये सारे सपने दिखाए जाते हैं, पहली चीज यार जैसे ही आप देखते हो कि जेई, ओ माय गॉड, IIT-JEE लाइक ड्रीम, ठीक है। अब जेई क्लियर करने के बाद तो हमारा क्या होगा, हम एक ऐसे बढ़िया फॉरेन में जाएंगे एंड वहाँ पे जॉब करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। वो आपके कि पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हो। नीट क्लियर करने के बाद आप सोचते हो कि अरे नीट क्लियर हो जाएगा तो आई विल बी लाइक डॉक्टर, इसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊँगा प्रॉपर और मेरा खुद का सब कुछ होगा, पैसा ही पैसा होगा, सर्जन बन जाऊँगा, ठीक है, न्यूरो सर्जन बन जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही होती है। वो लग्जरी लाइफ आप देखते हो जो कि एक डॉक्टर्स जी रहे होते हैं, या फिर ये आपके जो टॉप 1% होते हैं ना, ये जिनकी लाइफ आप देख रहे होते हो ना, वो अपने फील्ड के महारथी होते हैं, ये टॉप 1% होते हैं। ये जो आप देखते हो इनकी लाइफ ना, ये टॉप 1% होते हैं। ये जो बंदे हैं ये टॉप 1% किसी भी फील्ड के, आप तो इन फील्ड के देख रहे हो ना, केवल IIT-JEE आई थिंक 90% स्टूडेंट, ठीक है, 90% स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे IIT-JEE और नीट की फॉर्म भरते हैं, ठीक है।
जो भी बच्चे क्लास 12 में रहते हैं लगभग 80 टू 90% आपके बहुत ही ज्यादा मात्रा में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कि इन एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। अब मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे बोला जाए कि आप इनका प्रिपरेशन ना करें, बट जो ट्रुथ है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। जो यहाँ पे आप जिस प्रकार से यहाँ पे लाइफ इमेजिन कर रहे हैं वो केवल 1% की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल 1% बच्चे, मतलब लोग जो ऐसे हैं जिनको मैं, कई स्टूडेंट्स को, कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कि IIT गुवाहाटी से बेसिकली एक अच्छे ब्रांच से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से करके वहां पे उनका प्लेसमेंट नहीं लगा है। अब यार हो सकता है कोई और भी रीजन रहा हो, बट ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो कि NIT बेसिकली, NIT मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट वाज NIT सम साउथ वाली, मतलब बेसिकली ईस्ट वाली NIT थी, ठीक है। NIT, अब आई डोंट नो कि NIT पटना या फिर कोई NIT थी जो कि ईस्ट में थी, NIT मिजोरम थी शायद, ऐसे कोई मतलब NIT थी, ठीक है। वहां से बंदा उसने सिविल में किया था, ठीक है, और उसका प्लेसमेंट नहीं लगा, ठीक है। आज वो क्या कर रहा है, आज वो छोटे मोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को। एंड आप भी बोलेंगे कि यार पढ़ा रहा है, मतलब नहीं, वो उन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा है जो 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 लेवल का उसको प्रिपरेशन उसकी थी, ठीक है। तो मतलब इसके लिए कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कि मैं उस टॉप 1% में आऊंगा और इसलिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप फिर इसके बाद कोचिंग वाले ट्रैक में, अभी तो इतना है, इसके बाद आपकी कोचिंग किस प्रकार से कोचिंग दिखाती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, जो कि आपको यहाँ पे आप अपना ड्रीम बनाते हो, इसके बाद आप घुसते हो कोचिंग में। अब जैसे यार बच्चा क्लास 10th होता है, खत्म करता है, तो 10 CGPA तो सभी के आ जाते हैं, ठीक है। 10 CGPA यहाँ पे अब आ जाते हैं तो सोचते हैं यार यस आई एम द टॉपर, ठीक है, मेरा चुन्नू बेटा मेरा 10 CGPA लाया है और मेरा चुन्नू बेटा टॉपर है। तो अब जब जैसे ही आप कोचिंग में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं तो टॉपर नहीं हूँ, यहाँ पर सभी 10 CGPA हैं, अगर आप कोई अच्छी कोचिंग में लेते हो। अब यार देखिए होता क्या है, जैसे ही आप वहाँ पे कोचिंग को 10th पास करोगे ना, जैसे ही 10th क्लास 10 पास करोगे, आपको कोचिंग अप्रोच करेंगे, ठीक है, कोचिंग अप्रोच करेंगी या फिर आप कोचिंग को अप्रोच करोगे, वाइस वर्सा आप मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, बेसिकली वो स्कॉलरशिप हो सकता है आपके कम नंबर आ रहे हो, बट वो स्कॉलरशिप आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके कम नंबर भी आ रहे होते हैं ना, यहाँ पे एक ट्रिक होती है कोचिंगों की, अगर आपके कम नंबर भी आ रहे होते हैं ना, वहां पे आपको फर्स्ट टाइम में उनको 11th में एडमिशन करना है, तो वो दे विल गिव यू द स्कॉलरशिप, ठीक है, आपके कितने भी कम नंबर आ जाए। अब बहुत ही ज्यादा कम आ जाते हैं तो उस केस में नहीं मिलता है, बाकी 90% मतलब 80 to 85% को स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? बिकॉज कि उनके कोचिंग में और बच्चे बचाते हैं। लगभग देखिए ये जो डेटा है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन कोटा। 3 लाख बच्चे इस साल, जो ये रिपोर्ट, ठीक है, मैंने ये कहीं रिपोर्ट में पढ़ा था और ये आपको मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अभी इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पे 3 लाख हैं, ठीक है। अब यार मैं कुछ 1-2 महीने पहले कोटा गया हुआ था, तो वहां पे मतलब हमको लगा कि यार अब यार कोविड हो गया है, कोविड के बाद तो चीजें बदल गई होंगी, लोग सोचेंगे कि अब अपने घर पे रह के पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, वहां क्या ही है। बट ये क्या है ना, ये इंक्रीज देखने को मिला है, जितने भी लोग हैं कोटा जा रहे हैं वहां पे क्या हुआ है, इंक्रीज देखने को मिला है। अब यार मतलब ये अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज है, ठीक है, और ये बढ़ता ही जा रहा है नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब भी लोग नहीं समझ रहे हैं। और नेक्स्ट चीज है यार कि किस प्रकार से आप लोग को बैचेस वहां पे डिसाइड किए जाते हैं, जो बैचेस होती है ना, बैचेस, ठीक है, अब वो कोई भी कोचिंग हो, XYZ कोई भी कोचिंग हो, यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ स्पेशल बैचेस बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ सुपर बैचेस बनाए जाते हैं, लाइक स्टार बैचेस एंड ऑल, ठीक है, जो कि आपको वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए आपके 5000 स्टूडेंट है या 4000 स्टूडेंट है आपकी कोचिंग में, ठीक है, तो इन 4000 में से कुछ स्टूडेंट्स को लाइक कि जो आपका होता है ना बैंकर वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा हो तो सीधी सी बात होती है, मैं तो टीचर्स से सुना हूँ, ठीक है, मैं टीचर्स के साथ बैठा हूँ और मैं उनसे सुना हूँ कि भैया जो 4000 स्टूडेंट्स है ना, इनमें से जो बाकी 400 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, बैंकर्स, ठीक है, और जो इनमें से 400 में से केवल 30 से 40 बच्चों को अलग निकाल दिया जाता है। दिस इज द फैक्ट, ठीक है, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो, कोई भी हो,
आपका यहाँ पे 30 से 40 बच्चे कोचिंग क्या करती हैं, वो निकाल लेती हैं, ठीक है। दे विल टेक दिस आउट, इतने बच्चों को वो बाहर निकाल के और वहां पे आप क्या कहते हैं, वो प्रिपरेशन कराएंगे। ये बच्चों को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इन बच्चों को क्या किया जाता है, उनको अलग से मेस, अलग से बेसिकली उन लोग को टीचर्स के कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3, 4-4 टीचर उनको लगाए जाते हैं। ये सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि 30 से 40 बच्चे, और यही बच्चे होते हैं जो कि रैंक प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही बच्चे जो है हमारे वो रैंक प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। और आपने अगर इस साल देखा हो तो कुछ कोचिंगें थी जो कि अपना बेसिकली रिजल्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, रिजल्ट के बारे में, ठीक है। कुछ कोचिंगें थी जो कि 3 से 4 कोचिंगें थी, अब मेरे को नाम नहीं लेना इधर। तो वो कोचिंगें क्लेम कर रही थी कि AIR1 मतलब 2-3 रिजल्ट थे, तो कुछ टॉप की रैंक थी, टॉप 10 की रैंक थी, ठीक है। मतलब बेसिकली जो टॉप 10 बच्चे थे वो क्लेम कर रही थी कि सेम कोचिंग लगभग सेम स्टूडेंट का लगभग 3 से 4 कोचिंगों ने अपने रिजल्ट में डिक्लेयर किया था कि ये हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और इनफैक्ट ताज्जुब की बात ये है कि जब सेम बच्चा अलग अलग कोचिंग से क्लासरूम में वहां पे था, ठीक है। तो ये चीज है थोड़ा सा आप सब जगह लोग जानते हो, ठीक है, इस स्कैम के बारे में तो यू नो वेरी वेल। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी कोचिंग, ठीक है, कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी, ठीक है। कोई भी कोचिंग आपके सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी, ये आप नोट करके रख लीजिए। अगर आपको अभी लग रहा है कि हो जाएगा, मेरी कोचिंग अच्छी है, ये हो जाए, जब तक आप अपने से प्रिपरेशन नहीं करोगे कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। दिस इज द फैक्ट, ठीक है। वो बच्चा कहीं भी प्रिपेयर कर लेता, आप हो सकता है कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दे रही है मटेरियल और एक टीचर मिल जा रहा है, ठीक है, आपको वो चीजें कहीं भी मिल जाती। बट होता क्या है ना, 90% जो कि ये इन बच्चों के कारण, अब ये बच्चे जो है ना, इनसे क्या है, इनसे पूरा का पूरा ये बिजनेस चल रहा है। ये 30 से 40 बच्चे जो हैं ये टॉप करेंगे, अगले दिन आपका न्यूज़पेपर में आएगा, ठीक है, PR होगा, भयंकर वीडियोस आएंगे, भयंकर आपके इंटरव्यूज आएंगे, ठीक है। उसी इंटरव्यू को 50 बार डाला जाएगा, ठीक है। यही सब सारी चीजें आपकी चलती हैं, पूरी उनकी PR टीम होती है, पूरी एडवर्टाइजमेंट टीम होती है। तो ये आपको ट्रैप होता है, ये आपको ट्रैप होता है, ट्रैप। स्कॉलरशिप टेस्ट दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ से बच्चे उठाए जाते हैं, आपका 9th-10th में करा लिया जाता है। 9th-10th में स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ठीक है। कुछ कोचिंग फ्री में करा देती हैं, कुछ कोचिंग 50-25 रुपए लेते, 50-100 रुपए ले लेती हैं, ठीक है। अब यार बच्चे वहां पे दे देते हैं और उनको जो टॉप के बच्चे होते हैं ना, उनको सीधे ऑफर आ जाता है। ये कोचिंग सीधे इनको ऑफर देती हैं, टॉप के जो 50 स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीधे ऑफर हो जाता है कि तुम मेरे यहाँ आके फ्री में पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे फिर ऑफर होता है। एंड इसके बाद ये जो स्टूडेंट है ना, यहाँ से जाके यहाँ पे रिजल्ट में आते हैं, इनको फ्री होता है, बाकी सबको बैंकर्स, ठीक है। बाकी सबका पता नहीं, मतलब उनको टीचर्स को भी मतलब नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कोचिंग कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, आपके नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल आपको, आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ने वाला है। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अगर बच्चा आपका बाहर है तो एक इमोशनल टच उसको दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके नंबर्स नहीं आ रहे होंगे। कुछ बच्चे बस, बाकी के कहां गए, 4000 बच्चे हैं, बाकी के बच्चे कहां गए, ये बच्चे कहां गए, इन बच्चों के नंबर्स तो कम ही आ रहे हैं ना। 95% स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं, 95% बच्चे। तो इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, कहने का मतलब ये है। अभी टाइम चल रहा है ना, अभी आपका अक्टूबर है, दिवाली आने वाली है। आपके क्लास में जितने भी बच्चे आ रहे थे ना स्टार्टिंग में, जो जोश था आपका, क्या अभी भी वो जोश बरकरार है आपके पास? चाहे वो ऑफलाइन बैचेस में हो, ऑनलाइन में हो, क्या आप उतनी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो जितनी एनर्जी के साथ आपने स्टार्ट किया था 11th का या फिर 12th का? क्या उसी चीज के साथ आप पढ़ रहे हो, उसी एंथुसियाज्म के साथ आप पढ़ रहे हो जिस प्रकार से आपने 11th या 12th में स्टार्ट किया था? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होगे। आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो घट गया होगा। तो आप इसको किसी भी प्रकार से, अभी मान लीजिए थोड़ा सा और आपका टाइम लगेगा, ठीक है। आपका अभी जेई, अगर आप 12th में हो तो जेई आने वाला है आपका जनवरी में,
आपका जेई हो जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं दे पाओगे, आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, तो फिर ब्लेम किसको करोगे यार? किसको ब्लेम करोगे? अपने आप को ही ब्लेम करोगे। पूरी लाइफ में अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाया तो आपके पेरेंट्स को लगभग 16 से 20 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो, ठीक है। और वो प्राइवेट कॉलेजेस भी गारंटी नहीं कराते हैं कि आपका कहीं प्लेसमेंट लग जाए, ठीक है। वो आपको ही करनी पड़ेगी। आपको भी, अगर आप यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। वहां पे जाके आपको घिसना पड़ेगा, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको प्लेसमेंट के लिए लड़ना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। आपके अगर कॉलेज प्राइवेट है तो वहां पे अगर प्लेसमेंट कंपनीज नहीं आती हैं तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए ये चीज। अगर आप अभी पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है तो आपका लगभग 3 महीने इधर बचे हुए हैं, एंड इसके बाद अगर आप 11th में हो तो आपका अगर 11th गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको सुधारो, क्योंकि अगर आप नहीं सुधारोगे तो डेफिनेटली आप किसी को जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। आपके पड़ोसी जो भी हैं, जो भी आपके उम्र, अगर आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप आईटी जेईई या फिर नीट वीट की कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो आप जवाब नहीं दे पाओगे उनको, ठीक है। उनको जवाब देने से, और आप अपने आप को, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। उनको तो मान लीजिए आप कुछ भी इधर उधर करके कर लोगे, बट अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आप मेहनत करते हो, मैं आपको बता दूं, एक पिछले साल लड़का था एंड उसको एनआईटी श्रीनगर मिला, ठीक है। एनआईटी श्रीनगर मिला एंड ही इज लाइक कि उसने लगभग 2 साल मेहनत की, ठीक है। 3 साल उसने मेहनत की, ड्रॉप लिया था वो। तो मतलब उसने काफी ज्यादा मेहनत की यार। आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सब आपके जितने भी लोग हैं सब आपको खाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके सब ऑल राउंडर, ठीक है। केवल आपको पेरेंट्स के छोड़ के बाकी सब आपको खाने के लिए बैठे हुए हैं। आप आओ तो सही, मार्केट में उतरो तो सही। अभी तो आपका 12th है, ठीक है, 11th है, 12th है, इसके बाद अब आप आओ तो आपको पता चलेगा ना असली दुनिया क्या है। कॉलेज लाइफ में आओ तो आपको पता चलेगा कि असली चीजें क्या होती हैं, फ्रेंडशिप क्या होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपके दुश्मन है, ठीक है, और आपका लेके चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं, आपको मतलब अपने आप से ट्रुथफुल रहना, ठीक है। अब यार आप सोच रहे होगे कि लाइफ हमेशा इस प्रकार नहीं चलती है, लाइफ में अप डाउन आते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि हमेशा ऐसे ही चलेगा आपका, यहाँ ऐसे बढ़ते चला जाएगा, हम अच्छे होते चले जाएंगे। नहीं, हो सकता है एक दिन आप ज्यादा काम कर रहे हो, एक दिन ज्यादा काम कर रहे हो, एक दिन कम काम कर रहे हो। तो ये इस चीज को आपको बैलेंस करना है, इस चीज को आपको बैलेंस करके रखना है, ठीक है। और होता क्या है ना, जब आप मेहनत, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप मेहनत करते जाओगे, ठीक है, मेहनत करते जाओगे, अब ऐसे होता है, करते जाओगे तो एक ये दिन आएगा जहां पे आपका बम्प आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बम्प आएगा, इसके बाद आपको पता नहीं चलेगा। ये जो है ना, ये आपको ऐसे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है आपका, ठीक है। सारी चीजें आपको कंपाउंड वे में मिलेंगी अगर आप डेली रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार चीजें। आपको जो पहली चीज है वो है आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप औरों से पीछे रह जाओगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इनफ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। और जितने भी लोग हैं सब, मैंने आपको बताया है, सब खाने के लिए हैं, ठीक है। कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगी, दिस इज द फैक्ट। आप फलाना कोचिंग में चले जाओगे तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, आप कोटा चले जाओगे तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको लगता है कि कोटा में अगर ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है तो आपका ये भ्रम है, ठीक है। आपका कोटा जाने से हो जाएगा तो ये आपका भ्रम है, एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है आपकी। कई बच्चे आप देखते होंगे, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि केवल और केवल अपने होम स्टेट में रह के और एक नॉर्मल सी कोचिंग करके जेईई मेंस निकाले थे, ठीक है। एडवांस तो नहीं निकाले बट जेईई मेंस तक उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो यार आप किस चीज के बहाने बना रहे हो आज? आप किस चीज के बहाने बना रहे हो? आपके पास सारी चीजें तो हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग भी है। अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन इतना ज्यादा मटेरियल है, तो आपके पास बहाने बनाने के अभी टाइम नहीं है। अगर आप अभी बहाने बना लोगे तो डेफिनेटली आप आंसरेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। 2 साल बाद आप आंसर नहीं कर पाओगे, 1 साल बाद आप 3 महीने बाद आंसर नहीं कर पाओगे अपने आप को कि आपने किस प्रकार से अपना टाइम वेस्ट किया है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि बच्चे आजकल के डाउट नहीं पूछते हैं, ठीक है। जो भी डाउट है वो डाउट ही पूछेंगे ही नहीं बच्चे। अब यार डाउट नहीं पूछोगे तो आप जहां भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मास्टर कैसे बताएगा, टीचर आपको कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो आपके अंदर थोड़ी ना बैठा हुआ है। तो आपको कोचिंग कर रहे हो तो आपको डाउट पूछना है, ठीक है। आपने पैसा दिया है तो पैसा वसूल लो वहां से।
गला पकड़ लो टीचर का। अब बेसिकली गला पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि गला पकड़ने का मतलब ये है कि आप उसको परेशान कर दो यार। अगर आपके कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप डाउट। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा बाहर है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो प्लीज़ उसे इमोशनली कुछ सपोर्ट करें, ठीक है। वो बच्चा बहुत पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा बाहर है तो डेफिनेटली वो पढ़ रहा है, वो जी जान लगा के पढ़ रहा है, ठीक है। अब नंबर नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो जिस प्रकार से पढ़ रहा है एफर्ट मार रहा हो कहीं और मार रहा है, ठीक है, किसी और जगह। जैसे होता है कि आप किसी भी एक चीज़ पे कुल्हाड़ी मारते जाओगे तो वो क्या होगा, एक ही जगह अगर मारोगे तभी पेड़ कटेगा। अगर आप अलग अलग जगह मारोगे तो हो सकता है पेड़ नहीं कटेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक ही चीज़ पे आपको एफर्ट मारना है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी चीज़ वीक है तो बेसिकली यार आप परफेक्ट बनते जाइए, ठीक है, उसी काम को करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। अब यार एक चीज़ है कि आप अगर 10,000 घंटा 10,000 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम अगर आप किसी भी चीज़ को देते हो तो ये आपका वो स्किल सीख जाओगे, ठीक है। अब 10,000 आवर्स को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपके 2-2.5 साल के आसपास का टाइम आता है। रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है, तो आपको इतना टाइम लगभग लगता है। ये मैंने एक किसी बुक में पढ़ा था, कोई ऑथर थे, उन्होंने बताया था कि इतना टाइम आपको कोई भी स्किल मास्टर करने में लगती है। तो आपको इतना मानना पड़ेगा कि लगभग आपको 2 साल, अगर आप हो सकता है आपकी स्टार्ट है तो आप, एक चीज़ और है कि आप जिस स्टेज पे हो, अगर आपको सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप उन बच्चों से कंपेयर ना करें जो कि सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो आज अपने 100वें दिन पे हो और आप पहला दिन स्टार्ट कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि यार आपको इससे इंसाइट मिली होगी। और यार आप लोग पढ़ते रहिए, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे ही अमेजिंग इंसाइट्स और वीडियोस। और अगर आप यार मेरे साथ पढ़ना चाहते हो फिजिक्स, तो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी जेईई के बच्चे हैं, नीट के बच्चे हैं, फिजिक्स मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी फिजिक्स आपको देखने को मिल जाएगी अगले 3 से 4 महीनों में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।